युवराज सिंह ने फिर महक को मोहरा बनाया है। उसको प्यार के जाल में फंसाकर फिर से अंजलि से बचने की कोशिश कर रहा है, मगर महक उसकी चाल को नहीं समझ पा रही। आगे के एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आरती वेद के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। वो रोने लग जाती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ गलती मेरी ही है, मगर मैं तो नशे में धुत थी। मेरे सामने हर वक्त वो कली आती रहती थी। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे उससे जलन होती थी। अगर मैं अपने पति को किसी और के साथ देखूंगी तो मुझे जलन तो होगी ही। जब आरती को सब लोग परेशान देखते हैं तो वो एक प्लान बनाते हैं। आरती के पास चोरी छुपे राघव सिंह और गणेश जी आते हैं और उसका फोन उठाते हैं। वो वेद को मैसेज करते हैं और कहते हैं, आई लव यू वेद जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बाहर मिलिए। ये मैसेज कर गणेश जी और राघव सिंह जी फोन आरती के पास ही रख देते हैं। राघव सिंह और गणेश जी बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वेद का फोन कहाँ है। पद्मा फोन को ले आती है और निवेदिता कहती है, मैं मैसेज करूंगी। वो वेद के फोन से भी आरती को मैसेज कर देते हैं और कहते हैं कि आरती मुझे बाहर आकर मिलो। आरती को मैसेज जाते ही वो पढ़ लेती है। तभी वहाँ पर वेद आ जाता है। वो कहता है कि पद्मा मौसी मेरा फोन कहाँ है। सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं तो वेद अपना फोन ले लेता है। वो देखता है कि आरती का मैसेज आया हुआ है। वो देखकर खुश हो जाता है। बाकी सब लोग भी उसे छुप कर देख रहे होते हैं। वेद कहता है, मैं अभी आता हूँ। गणेश जी कहते हैं, कहाँ जा रहा है बेटा। मैं बस अभी आया, वेद जी कहकर चला जाता है। वहाँ पर आरती मैसेज पढ़ती है और कहती है कि मुझे आई लव यू कहा और ये भी लिखा है कि आई मिस यू। वेद बाहर जाता है और आरती को आवाज लगाने लग जाता है। तभी आरती भी बाहर वेद के पास आ जाती है। पद्मा, निवेदिता, गणेश जी और राघव सिंह भी छुप कर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो गणेश जी और राघव सिंह को छुपे हुए देखकर पूछती है, क्या चल रहा है यहाँ पर। राघव सिंह कहते हैं, ब्यूटीफुल रोमांटिक लव स्टोरी चल रही है। अंजलि कहती है, अच्छा। पद्मा कहती है, आइए आप भी देखिए। आरती कहती है, वेद आपने मुझे बुलाया। वेद कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुमने मुझे बुलाया, तुमने ही तो मुझे मैसेज किया है। आरती कहती है, क्या मैसेज किया है। वेद कहता है, यही कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो। आरती कहती है, नहीं नहीं, कभी नहीं, आपने तो मुझे मैसेज किया, कहा कि आई लव यू। वेद कहता है, नहीं, मैंने कोई ऐसा मैसेज नहीं किया। गणेश अवस्थी और राघव सिंह कहते हैं, ये तो फिर से लड़ने लगे। आरती कहती है, तो ठीक है, मैं चलती हूँ, आप कली के पास जाइए। आरती गिर जाती है और वेद उसे पकड़ लेता है। तो यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। बाकी फैमिली वाले भी उनके पास आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। राघव सिंह कहते हैं, हो गया ना क्लेश दूर, प्यार हो तो ऐसा। राघव सिंह कहते हैं, आज हम दोनों ने मिलकर इन दोनों की सेटिंग करवा दी। आरती और वेद ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अंजलि कहती है, मतलब जितना कि मैंने सुना, ये सारा प्लान तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे नाना जी का था। पद्मा कहती है, आरती तेरे फोन से वेद को मैसेज कर दिया और वेद के फोन से तुमको। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी एक बंदा भजन सिंह को फोन करता है और कहता है, जहाँ तो फुल फैमिली ड्रामा चल रहा है। वो सारी बात भजन सिंह को बताता है। भजन सिंह कहता है, वेद और आरती मिल चुके हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भी वहाँ पर गिनी आ जाती है। भजन सिंह उसे कहता है, अगली डेट पर प्रॉब्लम हो जाएगी। गिनी कहती है, क्यों। भजन सिंह कहता है, शायद आप भूल रहे हैं, वहाँ पर तीनों वकील और उनके साथ आरती रिपोर्टर सभी लोग मिल चुके हैं। गिनी कहती है, कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शाम को एंट्री होगी महक ठाकुर की। फिर देखना भजन सिंह कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है। महक ने व्रत रखा है पति परमेश्वर के लिए। आंखों में आंसू लेकर पहुंच जाएगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास। की लंबी उम्र की दुआएं करेगी। अगर आंसुओं से नहीं बात बनी तो खून बहेगा। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह महक को आवाज लगाता है और कहता है, शाम हो गई है, तुम भी तैयार हो जाओ, हमें जाना है। महक खुश हो जाती है। वो कहती है, मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ। युवराज सिंह कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए साड़ी सिलेक्ट कर रख दी है। युवराज सिंह साड़ी देता है और कहता है, ये साड़ी पहनाकर तुम्हें अच्छे से सजा कर लेकर जाऊंगा। महक कहती है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे। युवराज सिंह कहता है, मैं गाड़ी में बाहर रुक जाऊंगा और तुम अंदर चले जाना और सारा क्लेश निपटा कर आना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं
घूमने जाना चाहता हूँ। युवराज सिंह चाल पे चाल चलता है। वो कहता है, महक तुमने कहा था ना तुम्हें एक बेबी चाहिए, हमारा हनीमून भी नहीं हुआ, क्यों ना हम हनीमून के बहाने एक बेबी प्लान कर लें। महक ये सब सुनते ही बेहद खुश हो जाती है। युवराज कहता है, मैं तुम्हारी भाभी से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे अपनी गलतियों का भुगतान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवराज मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है। वो कहता है, मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ सुकून चाहिए, चलो आज मैं खुद तुम्हें रेडी करूंगा। युवराज सिंह महक को ले जाता है। तभी काव्या उनकी बातें सुन रही होती है और कहती है, वाह भाई क्या तुमने एक्टिंग की है, अब अच्छे से सजा ले अपनी महक को, मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ। जब तू इसको लेकर निकलेगा मैं तुम्हें फॉलो करूंगी और मुझे फॉलो करेंगे कुछ किराए के क्रिमिनल। युवराज सिंह वहाँ पर अपने हाथों से महक को सजाता है और महक से कहता है, अपने साथ कुछ लेकर चलते हैं क्योंकि तुम्हारे पापा भी अब बस्ती में रहने लगे हैं। मैंने सुना था ससुराल में जाते हुए खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। महक कहती है, युवराज तुम इतना बदल गए। युवराज सिंह कहता है, तुम्हारे प्यार ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। महक वहाँ से चले जाती है। तभी काव्या युवराज को कहती है, मछली जाल में फंस चुकी है। युवराज सिंह कहता है, हाँ फंस तो चुकी है। युवराज सिंह अपना रिवॉल्वर निकालता है और काव्या को देता है। वो कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो चला देना। काव्या कहती है, भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पीछे दामोदर मजूमदार के बंदे रहेंगे, पूरा राजपूत खानदान उजड़ जाएगा। युवराज सिंह कहता है, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी गेम को कभी भी चेंज कर सकती है। तभी महक युवराज को आवाज लगाती है। आगे हम देखते हैं, गिनी कहती है, आज रात को ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी का भविष्य तय हो जाएगा या फिर किसी कमरे में लाश बनकर ठंडे कमरे में पड़ी होगी। मंत्री कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। साधिका कहती है, अगर महक के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ तो बुलेट ही चलेगी। अभी वहाँ पर गौरव आ जाता है। वो कहता है, तुम सब लोग मिलकर इस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। साधिका कहती है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, आप भी यहीं पर रहते हो, गिनी के पैसों का खाते हो। गौरव कहता है, करप्शन का पैसा, 2 नंबर की मनी, इनके पीछे कितनी लाचार लड़कियों के आंसू हैं तुम्हें पता है। गौरव भैरव से कहता है, मैं अभी भी कहता हूँ तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा, ये जो गिनी है राजपूत परिवार को बर्बाद करके ही रहेगी। गिनी कहती है, जब अभय सिंह राजपूत और राघव सिंह राजपूत ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी, वहाँ पर कंप्लेंट किसी ने मेरी नहीं लिखी, तब मुझे समझ में आया कि पावर के बिना कुछ भी नहीं है। गौरव वहाँ से जाने लगता है। साधिका उसे कहती है कि आप जाइए, हमें इस शान शौकत की आदत पड़ चुकी है, हम आपकी तरह बस्ती में नहीं रह सकते। गौरव वैभव से कहता है, तुम अपने बड़े भाई को छोड़कर यहाँ पर रह रहे हो, तुम्हारे लिए रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है। गिनी कहती है, जब तक मैं राजपूत परिवार को तबाह नहीं कर देती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। गौरव वहाँ से जाने लगते हैं। अपने घर के मंदिर को देखते हैं और कहते हैं कि मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, इसी घर में सब कुछ है मेरा। वो माता रानी के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, मैं इस घर में फिर से वापस आ जाऊं, मेरे साथ बाकी घर के लोग भी लौट आएं। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आखिर गिन्नी और युवराज सिंह और क्या नई गेम खेलने वाले हैं, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप हमारे चैनल सर्ब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।